Hello dear student, in last class we discussed about drift velocity of free electron and relation of drift velocity with electric current. Now we discuss the next topic of chapter 5 electric current, relation between drift velocity and potential difference, कि आपके पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। ठीक, नाउ वी कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L and a potential difference V is applied between the ends of this conductor. Then the electric field produced inside the conductor is given as E is equal to V by L. What is E? E is the electric field produced inside the conductor due to applying a potential difference V between the ends of conductor, and L is the length of conductor. Equation number 1. Now the drift velocity of free electron is given as Vd is equal to E, capital E, tau by m, where small e is the charge of electron, capital E is the electric field inside the conductor, tau is the average mean path of free electron, and m is the mass of electron. Now we putting the value of electric field E from equation 1, we get Vd is equal to E, ये हो जाएगा V by L tau by m, और we can write Vd drift velocity is equal to E tau V upon ml. This is the relation between drift velocity and potential difference for a conductor, where E is the charge of electron, tau is the mean relaxation time, V is the potential difference, m is the mass of electron, and L is the length of conductor. In this equation we see that E, tau, m and L are constant for a given conductor, and we write Vd proportional capital V, अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो ये किसके बीच रिलेशन है? छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ओम्स लॉ, और नाम सुनकर आप थोड़ा चौंक रहे होंगे, सर ये तो हम 10th क्लास में पढ़ चुके। बिल्कुल आपकी बात 100% राइट है कि आप ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी हल्के स्तर पर आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर आप बड़ी क्लास में आ गए तो हम ये देखेंगे कि ओम्स लॉ आया कहाँ से। हम ओम्स लॉ का डिडक्शन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ओम्स लॉ को पढ़ते हैं। क्या है व्हाट इज ओम्स लॉ? इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए फिजिकल स्टेट मीन्स लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, टेम्परेचर है, ये आपकी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कहलाती है। लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर। तो क्या है? इफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर लाइक क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, टेम्परेचर एटसेट्रा आर कांस्टेंट, then potential difference applying between the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing the conductor, that is V proportional I. What is V? V is the electric potential difference applying between the ends of conductor, and I is the current flowing through the conductor. यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट डबल हो जाएगी, यदि इसको ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगी, यदि V को हाफ करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइंग बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग द कंडक्टर इफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर आर कांस्टेंट और
V is equal to Ri, where R is the proportionality constant called electric resistance of a conductor. ठीक, where R is constant called electric resistance of conductor. From equation 1 R is equal to V upon I. अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिससे R से डिनोट करते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच ऑब्स्टेकल इन फ्लोइंग द करंट, अर्थात कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसमें ऑब्स्टेकल या अवरोध या रुकावट पैदा करता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एंड इज इक्वल टू द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशो के बराबर होगा। उसके अलावा देखिए, यदि हम V और I में ग्राफ प्लॉट करें, ये आपका y अक्ष पे ले लें पोटेंशियल डिफरेंस V और x अक्ष पर हम ले लें क्या? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, देन ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए स्ट्रेट लाइन। इसके बीच में ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, 10th क्लास में पढ़ा होगा। यदि ये ग्राफ करंट एक्सिस के साथ थीटा एंगल आपका बना रही है, तो उस कंडीशन में इस जो ग्राफ है इसका जो टेंजेंट होगा, जिसे स्लोप कहेंगे, टेंजेंट या स्लोप क्या होगा? V अपॉन I। देखिए, माना यहां से हम परपेंडिकुलर डाल लें, तो ये आपका O से A तक क्या हो गया? ये करंट I, और यहां से इधर परपेंडिकुलर डालें तो OB क्या हो गया? वोल्टेज। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I, और V अपॉन I क्या होता है? R। तो V और I में ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, और इस जो ग्राफ है उसका स्लोप या टेंजेंट किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर। लेकिन ध्यान रखना है, यदि आपके y अक्ष पर यदि ग्राफ इस तरह से हो कि y अक्ष पर हम करंट ले लें और x अक्ष पर हम वो पोटेंशियल डिफरेंस ले लें, उस कंडीशन में जो स्लोप आएगा tan थीटा वो आएगा I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो ये हमें एग्जाम में ध्यान रखना है कि ग्राफ में हमने पोटेंशियल डिफरेंस किस अक्ष पर लिया है और करंट किस अक्ष पर लिया है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस y अक्ष पर और करंट x अक्ष पर है, तो VI जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो आपके रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब कई बार क्वेश्चन इस तरह देगा, माना यहाँ पर ले लिया V और यहाँ ले लिया I, और उसने दो ग्राफ बना दिए A और B। वो कह रहा है कि दो मेटल A और B के लिए VI ग्राफ दिए गए हैं, बताओ किस मेटल का रेजिस्टेंस अधिक होगा? क्योंकि A का स्लोप अधिक है इसलिए A का रेजिस्टेंस अधिक होगा। RA is greater than RB। Why? Because the graph VI graph for metal A is make greater angle। ये यदि θ1 है तो θ1 greater than θ2, अर्थात जिस ग्राफ का स्लोप अधिक होगा या ये एंगल जिसका बड़ा होगा उस ग्राफ के लिए रेजिस्टेंस अधिक होगा, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर है? R के। लेकिन यदि यहाँ I होगा और यहाँ V होगा, उस कंडीशन में B का रेजिस्टेंस अधिक होगा A के कंपैरिजन में। ठीक, तो इस तरह से ध्यान रखना है, VI ग्राफ का स्लोप R को भी आपका बता सकता है और 1 अपॉन R का भी। तो ये ग्राफ देखने पे पता चलेगा। ठीक, V और I के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी और R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I। अब हम जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उसकी यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं। अब है आपका यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ R इज इक्वल टू V अपॉन I, इसलिए SI यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया वोल्ट और ये हो गया एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये कहलाता है ओम। ओम इस तरह डिनोट। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम। व्हाट इज ओम? वोल्ट अपॉन एम्पियर।
अब 1 ओम को डिफाइन करें कि 1 ओम कितना रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। व्हेन ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाइंग बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, देन the current flow between the conductor is 1 ampere, then the resistance of a conductor called 1 ohm। कि यदि किसी कंडक्टर के एंड्स के बीच में हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और उसमें एक 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला, R का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू V का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन I का। अब V का यदि आपको है तो याद है तो लिख दो, नहीं है तो V बराबर होता है W अपॉन Q। तो W अपॉन Q और I ये तो याद होगा, ये भी याद नहीं है तो W वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखो। ये वर्क का तो याद होना चाहिए, क्या होता है वर्क का M1 L2 T माइनस 2। कैसे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है M1 L1 T माइनस 2, एक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दो। और चार्ज का अभी पढ़ा पहले चैप्टर में T1 A1 और करंट का A1। तो क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला का इज इक्वल टू देखिए M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Before derivation of Ohm's law, we clear some formulas for you. Number first, what is the formula of drift velocity? हमने जिसको पहले ही ड्राइव कर रखा है वो क्या है? VD is equal to E कैपिटल E टाउ बाई M। एक फॉर्मूला इसका यूज होगा। सेकंड, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I is equal to N A VDE, इस फॉर्मूले का यूज होगा। थर्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी? J is equal to I upon A, where I is current and A is the cross section area of a conductor, इसका यूज होगा। नंबर 4, 10th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर R is directly proportional to length of conductor and inversely proportional to the cross section area of a conductor, and R is equal to rho L upon A, where rho is the resistivity of a conductor, इसका यूज होगा। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ रखा है। 10th में हमने पढ़ा इस चीज को, और उसके अलावा हम आगे फिर डिस्कशन कर लेंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये मैं फॉर्मूला आपको ड्राइव करवा चुका हूँ, और ये फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव कर चुका हूँ। यदि ये फॉर्मूले आपके ध्यान नहीं आ रहे तो आप पिछले वीडियो को एक बार और देखें तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन फॉर्मूला का जो यूज होगा तब आपका क्या आएगा, ओम्स लॉ का डेरिवेशन आएगा। तो अब हम ओम्स लॉ का क्या करते हैं, डेरिवेशन। ठीक, देखो if cross section area of a conductor is A, free electron density of a conductor is N, and drift velocity of free electron is Vd, then current flowing through conductor is given as I is equal to N A VDE, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम शुरू करेंगे। और करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A, I की वैल्यू यहाँ से रख दें, तो J इज इक्वल टू N A VDE अपॉन A से A कैंसिल, और J इज इक्वल टू N VDE, इक्वेशन नंबर 2। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये करंट डेंसिटी का। नाउ वी नो that drift velocity Vd is equal to E tau by M,
इक्वेशन नंबर 3, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो क्या आएगा आपका, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, देखिए एन वी डी की जगह ई टाउ बाई एम और इंटू ई, और J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू कैपिटल ई। इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 4। ये क्या आ गया आपकी J की वैल्यू। देखिए बच्चों हमारे पास करंट डेंसिटी J की वैल्यू आई एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम और क्या आ गया ई। इक्वेशन नंबर 4 ये पर्टिकुलर गिवन कंडक्टर, ठीक, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होगी। वाई? बिकॉज एन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हमने पर्टिकुलर मेटल ले लिया, कॉपर ले लिया, आयरन ले लिया, तो एन कांस्टेंट होगा। ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। टाउ इज इक्वल टू मीन रिलेक्शन टाइम इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मेटल एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपके ब्रैकेट में क्वांटिटी है ये कांस्टेंट होगी और इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, या कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। बिकॉज ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपकी करंट ज्यादा फ्लो होगी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। हेयर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इज सिग्मा। ये क्या आपकी कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर या मटेरियल, ठीक, इन दिस केस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5। फ्रॉम 4 and 5 J is equal to sigma E. This is the microscopic form. This is the microscopic form of Ohm's law. Ohm's law का सूक्ष्म रूप है, छोटा रूप है। आप लोग सब ये ओम का नियम थोड़ी है, ओम का ला तो वो है V इक्वल टू RI, वो भी आएगा, तसल्ली करिए। ये आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाती है। तो कई बार एग्जाम में वो कहता है ड्राइव द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको निकालना है J इक्वल टू सिग्मा ई। कैसे? बहुत आसान है। सबसे पहले आप किसका फॉर्मूला लिखोगे, I का। I इक्वल टू एन ए वी डी, ए को इधर ले आओ, I अपॉन ए इक्वल टू एन वी डी ई, इसकी जगह J लिख दो, J इक्वल टू एन वी डी ई, और वी डी की जगह वी डी का फॉर्मूला लिख दो, एन ई कैपिटल ई टाउ बाई एम ई, J इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाई एम और कैपिटल ई, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा। J इक्वल टू सिग्मा ई। ये लो, ये आपका क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब हम इसकी ओम्स लॉ की जनरल फॉर्म जिससे आप भली भांति परिचित हो, V इक्वल टू RI, इसी को और आगे बढ़ा के उस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज L and potential difference applying between the ends of conductor is V, then electric field inside the conductor E is equal to V by L। यदि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इस पर हम क्या लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दें, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, V by L। वही तो लिखा है कि if we apply a potential difference V between the ends of a conductor which length L and cross section area is A, then E is equal to V by L। Therefore J is equal to sigma V by L, और J is equal to क्या होता है, I upon A। करंट डेंसिटी is equal to sigma V upon L। हमें तो V ओम्स का ला देखो, V और I में रिलेशन निकालना है, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। देखो V को ले जाओ
तो ये सिग्मा नीचे आ जाएगा, हो जाएगा L अपॉन A इंटू आई। अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये R है, बिल्कुल आएगा भी, देखो 1 अपॉन सिग्मा अर्थात इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सिग्मा का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर टाउ बाई f और ये हो जाएगा m अपॉन n स्क्वायर टाउ, ठीक, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो 1 अपॉन सिग्मा की जगह कर सकते हैं रो, देयरफॉर v इज इक्वल टू रो L अपॉन A into I, where rho is the resistivity of conductor. For a given conductor, rho L upon A is a constant and called resistance of a conductor. Therefore, V is equal to Ri or V proportional I. This is the general form of Ohm's law. तो ये ओम्स लॉ की आपकी जनरल फॉर्म आ गई। इस तरह से हम ओम्स लॉ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और जनरल फॉर्म दोनों को ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।